और अब मैं जो बात बताने वाला हूँ, अगर कोई गवर्नमेंट का बंदा सुन रहा है तो यार ये देखो आप इसने करा क्या है। मतलब मैंने कोई वीडियो नहीं दी, मैंने कुछ भी नहीं दिया। सबसे अच्छी बात कि इसकी जो एनिमेशन है और इसकी एनिमेशन के ऊपर जो फॉन्ट्स आ रहे हैं, फेबल में भी ऐसे नहीं आ रहे थे। मैं आज ना कोई बहुत बड़ा हुक नहीं बनाऊंगा कि आप मेरी पूरी वीडियो देखो, अगर देखनी है तो वीडियो देखो, नहीं देखोगे तो तुम्हारा नुकसान है, क्योंकि ये वीडियो इतनी यूनिक है और इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ सकाना के बारे में, वो आपको कहीं यूट्यूब में नहीं मिलेगा। और जो चीजें मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ वो अभी तक किसी ने तुम्हें समझाई नहीं, तुम्हें सबने ये बताया है कि सकाना करता क्या है। मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि सकाना है क्या, ताकि तुम्हें ये पता हो कि तुम क्या क्या कर सकते हो। वो एक मॉडल है जो कि मैनेजमेंट का काम करता है। और वो करता क्या है बेसिकली, इसको बहुत ध्यान से समझना। उसके अंदर दुनिया के सारे बेस्ट मॉडल हैं। ओपन एआई का टॉप मॉडल, क्लाउड का टॉप मॉडल, कीमी का टॉप मॉडल, जितने भी बेस्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उन सब के टॉप मॉडल हैं। और आपको अगर एक बात पता हो कि दुनिया में जितने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनते हैं वो हर चीजें बेस्ट नहीं होते हैं। जैसे कि ओपन एआई का जो इमेज मॉडल है वो इमेज बनाने में बहुत अच्छा है, क्लाउड का जो है इमेज मॉडल कोई भी नहीं है। तो बहुत सारे मॉडल्स के टॉप कैपेबिलिटीज होती है, होता है उनमें सब कुछ है बट कुछ टॉप कैपेबिलिटीज होती हैं। तो सकाना फुगू ने क्या करा कि एक सिस्टम बनाया, उसमें अपना एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाया जो करता क्या है, सिर्फ ये कि जब आप उसको कोई प्रॉम्प्ट देते हो तो वो आपके प्रॉम्प्ट को अंडरस्टैंड करता है। अंडरस्टैंड करने के बाद वो देखता है किस मॉडल से क्या काम कराऊं, वो खुद डिसाइड करता है विदाउट इवन टेलिंग यू कौन सा मॉडल यूज कर रहा है। और जो बेस्ट रिजल्ट होता है उसको खुद कंपेयर करके वैलिडेट करके आपके सामने लाके देता है। तो ये इतना गजब का और इतना खतरनाक सिस्टम है कि आपको दुनिया में बहुत सारे मॉडल यूज करने की जरूरत नहीं है। एक एपीआई की तरह उसको आप यूज कर सकते हो, इसको अपने एजेंट्स में अपने सिस्टम में यूज कर सकते हो एज ए एपीआई। अगर आप ओपन क्लॉ आरएमएस में इसको यूज करोगे या फिर आप उसको किसी भी सिस्टम में यूज करोगे तो आपको बहुत सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल की जरूरत नहीं है। वो खुद डिसाइड करेगा कि आपकी टास्क को समझ के कौन सा लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज करना है। दूसरी चीज क्या है, उसको आप बाकायदा प्रॉपर यूज कर सकते हो ऑर्केस्ट्रा की तरह, बट वो ऑर्केस्ट्रा नहीं है मैंने बोला था, क्योंकि वो कोडेक्स के अंदर इंस्टॉल होता है और वो एक मैनेजर की तरह काम करता है। लोग समझ रहे हैं कि वो ऑर्केस्ट्रा सिस्टम है। बेसिकली सकाना फुगू का काम ये है कि आपके एआई एजेंट को स्मार्ट करना, आपके टास्क पूरे करना। मैं तुमसे सिर्फ सकाना फुगू के बारे में बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुमसे एक दो और मॉडल के बारे में बात करूंगा व्हाइल वी आर इंस्टॉलिंग इट। अगर आप सकाना एआई में जाओगे और जाके प्रोडक्ट्स में जाओगे तो प्रोडक्ट में जाके आपको सकाना फुगू मिलेगा। आप फुगू को जो है क्लिक करोगे और गेटिंग स्टार्ट करोगे, वो आपसे जीमेल मांगेगा, आप जीमेल का पासवर्ड दोगे और आपके पास एक डैशबोर्ड आ जाएगा। डैशबोर्ड में जाने के बाद आप गेट स्टार्ट में क्लिक करोगे तो आपको बताएगा कि आप एपीआई की तरह मुझे यूज कर सकते हो, ये मेरी एपीआई है, ये आप लगा लो कहीं भी। या वो आपको बताएगा कि आप जो है इसको कोडेक्स में भी यूज कर सकते हो। और कोडेक्स में यूज करना बहुत आसान है। जब आप खोलोगे तो आपके सामने आ रहा होगा कोडेक्स में आपने कॉपी करके लिंक देना है। अब आपने करना क्या है, कोडेक्स में पहले कोडेक्स को टर्मिनल में इंस्टॉल करना है। आप जाओगे कोडेक्स सीएलआई लिखोगे गूगल में तो आपके पास एक लिंक आ जाएगा कोडेक्स सीएलआई का। उसमें जाके आपको पूरी इंस्टॉलेशन गाइड दी हुई है कि मैक में कैसे इंस्टॉल करना है, विंडोज में कैसे इंस्टॉल करना है। अगर आप मैक में जाते हो तो सामने आपके लिखा हुआ होगा इंस्टॉल द कोडेक्स सीएलआई विद स्टैंडर्ड इंस्टॉलर फॉर मैक ओएस। आपने सिर्फ इसको कॉपी करना है और अपना मैक में टर्मिनल खोलना है और टर्मिनल में खोल के इसको पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करोगे ये इंस्टॉल हो जाएगा और ये आपसे कुछ भी नहीं मांगेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी चैट जीपीटी की सब्सक्रिप्शन है तो आपसे कुछ नहीं मांगेगा, एक ही कमांड से इंस्टॉल हो जाएगा और आपका चैट जीपीटी से लिंक कर देगा। सेम इसी तरह से विंडोज में जाओगे, सामने कमांड आ रही है, कॉपी करोगे। अगर तुम्हारे पास चैट जीपीटी की सब्सक्रिप्शन है तो तुम्हारे पास ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। जब तुम्हारे पास ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद तुमने सकाना में आना है। ठीक है, अब सकाना में जब तुम आओगे गेट स्टार्टेड पे तो वहां तुम्हें वो बता रहा है कोडेक्स में कैसे इंस्टॉल करते हैं। अब तुमने नॉर्मल टर्मिनल खोलना है या विंडोज में तुमने नॉर्मल डॉस मोड खोलना है और वहां तुमने सकाना फुगू की ये कमांड को कॉपी करके पेस्ट कर देना और एंटर दबा देना। अब ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है इसके बारे में मैं तुम्हें दो तीन चीजें और बता दूं। देखो सकाना फुगू के बारे में सब बात करें, बट मैं जिस चीज से इंप्रेस हुआ वो हुआ इनका प्रोडक्ट है सकाना मार्लिन। भाई ये इतना कुत्ते का बच्चा प्रोडक्ट है कि अगर कोई बंदा इसको यूज करे तो वो हिल जाएगा। खास तौर में अगर आप रिसर्चर हैं, यानी कि रिसर्चर का तो कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया इसने। आपको कुछ एआई में आता नहीं है। जितने भी आप स्पीकर है ना जो भाषण देते हैं स्टेज पे खड़े होकर कि हमें ये आता है, हमें ये आता है, उनके पास अथॉरिटी आ गई है। ठीक है, अथॉरिटी कैसे आई है, बेसिकली ये फेबल का जो मॉडल था ये उसका बाप है। आपको याद होगा फेबल मशहूर किस लिए था और फेबल से लोग डर किस लिए रहे थे, क्योंकि फेबल क्या कर रहा था कि उसकी रीजनिंग बहुत देर तक होती थी। जब तक वो प्रॉब्लम को ढूंढता नहीं था तो रीजनिंग उसकी रुकती नहीं थी, यानी कि उसका काम करना नहीं रुकता था। तो होता क्या था कि अगर आपने किसी वेबसाइट ने बोला कि इस वेबसाइट में कोई अगर सिक्योरिटी बग्स हैं तो मुझे बता दो, नॉर्मल सिस्टम क्या करते हैं कि वो अपने टोकन यूज करते हैं और एक लिमिट तक, और उसके बाद अगर उनको कोई चीज मिलती नहीं है तो बोलते हैं भाई हमें नहीं मिली, तो जो छोटी छोटी चीजें मिलती है बता देती हैं। फेबल क्या करता था कि वो पूरी वेबसाइट की एक एक चीज डिफरेंट ट्रिक्स से चेक करता था, जितनी भी दुनिया में सिक्योरिटी की ट्रिक्स हैं। उसके बाद आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स निकाल के देता था जो लोग समझते थे कि प्रॉब्लम है भी नहीं, तो इसलिए उसको बंद कर दिया गया। ये उसका भी बाप है। अब ये मार्लिन क्या करता है कि आपने मार्लिन को कोई भी एक टास्क दिया, ठीक है, आपने उसको बोला कि मुझे एक मेडिसिन है आईपीएफ एआई ने निकाली है, इसको मुझे और बेटर करना है। ये भाई उसको और बेटर करने का
तुम्हें वैलिडेट तरीका निकाल के सामने दे देगा। ये मेडिसिन में काम आ सकता है, ये फाइनेंस में काम आ सकता है, ये डिफेंस में काम आ सकता है। ये एक ऐसा रिसर्च सिस्टम है कि आपको अगर पता होगा कि हमें कोई रिसर्च करनी है और हमें डिफरेंट डीप सर्च लगाने होते हैं, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। इसमें आप पूरा रिसर्च जो आपको करनी है उसे डिटेल लिखो एंड इट विल डू एवरीथिंग फॉर यू। इसके जरिए जापान ने क्योर निकालना शुरू कर दिए। इसके जरिए जापान ने पूरा अपना डिफेंस सिस्टम जो है प्रॉपर किया। इसके जरिए जापान ने पूरा अपना आईटी का सिस्टम, अपना पूरा एआई का सिस्टम रीडिजाइन किया, रीस्ट्रक्चर किया, किस तरह से किसको रखें पूरा किया। सकाना जो है बेसिकली भाई गवर्नमेंट की जापान की कंपनी है, गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है। दे वर वर्किंग फ्रॉम लास्ट 4 years फॉर द जापान गवर्नमेंट, डिफेंस सिस्टम इन सब के लिए। अब जो है इन्होंने पब्लिक को नॉर्मल किया। तो इस सकाना मॉडलिंग के बारे में यूज करने से पहले भाई इसको पहले देख लेना कि है कितने का। यहाँ जाके तुम्हें थोड़ा शॉक्ड होगा क्योंकि दिस इज नॉट अ नॉर्मल डीप सर्च, दिस इज नॉट लाइक अ क्लाउड, दिस इज नॉट लाइक अ चैट जीपीटी, क्योंकि ये इस तरह से काम भी नहीं करता, क्योंकि इतने बड़े बड़े काम करता है तो इसका पैसे भी उतने। भाई एक इसका पे एज यू गो है। पे एज यू गो तो समझ लो ऐसे है कि जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जो बहुत बड़े बड़े रिसर्च कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े सोल्यूशंस निकाल रहे हैं, उनके लिए बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है कि उसमें तो कोई लिमिट ही नहीं है, उसमें तो ये और ज्यादा लॉन्ग जाएगा। बट इसका एक जो रिसर्च है या एक जो इसका जो टास्क है वो पाकिस्तानी तकरीबन 17,000 रुपए का है, US डॉलर में $56 का है, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट का एक आंसर लाने का। क्योंकि ये बेसिकली जो सिस्टम है ये गोल बेस्ड काम करता है, ये एजेंट की तरह, ये चैट बेस्ड काम नहीं करता, ये टोकन उस तरह से यूज नहीं करता कि आपके 20,000 टोकन है तो उतने यूज करेगा। ये गोल बेस्ड काम करता है। आपने से कोई टास्क दिया, हो सकता है 4 घंटे चले, हो सकता है 6 घंटे चले, हो सकता है 8 घंटे चले। मैं इस पे पूरी एक वीडियो बनाऊंगा, मैंने इसको पूरा यूज किया। तो खैर हम देखते हैं हमारा कितना इंस्टॉल हो गया। हमारा ये कुछ परमिशन मांग रहा है, ठीक है, हम इसको परमिशन से देते हैं। अब ये देखो सकाना में या फुगू में 2 मॉडल है, एक हाई है और एक फुगू है। हाई का मतलब ये है कि जो आपका बेस्ट वे में यूज करता है। बेस्ट वे में यूज करने का मतलब ये है कि भाई नॉर्मल से वो 10 गुना ऊपर है, ठीक है। और जो नॉर्मल है बेसिकली वो समझ लो नॉर्मल है। आप बैकस्लैश मॉडल लिखोगे तो ये आपके पास बाद में भी चेंज कर सकते हो। तो ये मुझसे पूछ रहा है, मैंने इसको बता दिया कि भाई ये यूज करना है। अब इसको यूज करने के लिए बहुत सिंपल वे है। आपने जो साइन अप किया था सकाना फुगू में, आप उसी अकाउंट में जाओगे, वहां एपीआई की आ रही होंगी। आपने यहाँ से क्रिएट एपीआई की करनी है और एपीआई की इसमें डाल देनी है। बट एपीआई की डालने से पहले बिलिंग में, क्योंकि हम इसको पे एज यू गो यूज कर रहे हैं, इसके 3 तरीके हैं। अगर आप बिलिंग में जाओगे, एक तरीका ये है कि आप इसका अकाउंट ले लो चैट जीपीटी की तरह, फुगू ऐसे चलता है। आपने इसका $20 का अकाउंट ले लिया, आपने इसका $100 का अकाउंट ले लिया। अगर आप चाह रहे हो उसको नॉर्मल वे में यूज करना, अगर आप चाह रहे हो इसको लिमिटेड वे में यूज करना, नॉर्मल कोडेक्स की तरह, नॉर्मल क्लाउड की तरह, तो उस तरह से काम करेगा। अगर आप चाह रहे हो इसको, आपका कोई एआई एजेंट जो है या आप कोई बना रहे हो सिस्टम और वो सिस्टम आप चाह रहे हो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, या आप चाह रहे हो कि मैं एक बहुत लंबा प्रॉम्प्ट लिखूं और मेरी सारी जॉब एक साथ हो जाए, या आप चाह रहे हो कि मैं कोई चीज लिखूं तो उसको मॉडल बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करे और हर टास्क को स्टेप बाय स्टेप करे और कहीं रुके नहीं। 4 घंटे लगते हैं, 6 घंटे लगते हैं, कहीं रुके नहीं। उसका जो है एपीआई एग्जॉस्ट ना हो, उसका जो मॉडल होता है अक्सर आपने देखा ओपन क्लॉक का, वो एग्जॉस्ट हो जाता है, वो ना हो, तो आप पे एज यू गो यूज कर सकते हो। और आप पे एज यू गो ऐसे भी यूज कर सकते हो कि आप टास्क बाय टास्क यूज कर लो। तो मैं पे एज यू गो यूज करूंगा, ठीक है। मैं पे एज यू गो में जाऊंगा और मैं वहां के $5 डालता हूँ आप लोगों के लिए, और हम इसको एक टास्क देते हैं। तो मैं इधर $5 डालूंगा और ये $5 मेरे आ गए। अब मैं इसकी जो एपीआई की है, जो मैंने कॉपी की है, क्योंकि वहां एपीआई की मांग रहा है मुझसे, एपीआई की दे, तो मैं एपीआई की को पेस्ट कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। अब इट विल टेक अ लिटिल टाइम और ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो मैंने अब करना क्या है, अगर आप वहां देखोगे जहां सकाना फुगू में गए थे गेट स्टार्टेड में, जहां लिखा होता है कि इसको कोडेक्स में आप एक लिंक डालो, वहीं लिखा हुआ है इसको लॉन्च करने का। और मैं वहीं जाऊंगा विंडोज में या क्या नाम है मैक के डॉस मोड में, और यहाँ कोडेक्स डॉट फुगू है, इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पेस्ट कर दूंगा। तो ये मेरा कोडेक्स डॉट फुगू तुम्हारे सामने आ गया। अब ये लॉन्च हो गया। तो इसको कौन से टास्क दें, इसको बहुत सारे टास्क दे सकते हैं, तो मैं उसको वही टास्क दूंगा जो मैंने पहले दिया था। अगर आपको याद होगा कि हमने जब फेबल की वीडियो बनाई थी तो हमने एक वेबसाइट जो है फेबल और कोडेक्स में चेक की थी। फेबल में भी हमने वीडियो दिया था और एक लिंक दिया था कि भाई ये वेबसाइट है, और साथ में बोला था कि इसको बियॉन्ड टाई कितना बनाओ। तो फेबल ने वो साइट अच्छी बनाई थी, कोडेक्स में बनाई थी, मगर उसमें गलतियां थी। ponder.ai के नाम से वेबसाइट थी और अवार्ड विनिंग वेबसाइट थी। तो मैं वही जो वेबसाइट थी ponder.ai वो सिंपल दूंगा और मैं से कोई वीडियो नहीं दूंगा। फेबल को मैंने वीडियो भी दी थी कि साइट किस तरह से एनिमेट हो रही है, मैं कोई वीडियो नहीं दूंगा। और मैं यहाँ सिंपल इसको बोलूंगा कि भाई मुझे ponder.ai की जैसी वेबसाइट चाहिए मुझे बियॉन्ड टायर के लिए, और इसको बेटर वे में बना के दूं, और मैं इसको एंटर कर दूंगा। एंड दिस इज स्टार्ट रोलिंग। अभी अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। जब तक ये स्टार्ट कर रहा है इसको थोड़ा टाइम लगता है। मैं तुम्हें कुछ और चीजें बताना चाहता हूँ कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सकाना का जो अपना मॉडल है फुगू, सकाना का जो अपना मॉडल है मार्लिन, इसके अलावा सकाना की चैट भी है जो कि आप यूज कर सकते हो, लॉगिन करके फ्री है। अब मैं तुम्हें एक अमेजिंग बात बताता हूँ, तुम में से किसी को नहीं पता जब तक ये बन रहा है।
ताकि तुम लोग की नॉलेज में इजाफा हो। हम समझते हैं कि यूएसए और चाइना और ये सारे मुल्क जो हैं ये बहुत आगे हैं, मगर मैं तुम्हें बताऊं, मैंने जापान के साथ काम किया। मैं हमेशा चाहता था कि मैं जापान के बारे में लोगों को बताऊं, मगर तुम लोग बोर हो जाते तो मैं सोचा इस टूल के इंस्टॉल करते हुए बताऊं। भाई जापान ने 2016 में अपनी एआई की पॉलिसी निकाली थी। समझ लो 2016 में, 4 5 7 साल पहले जब ChatGPT आया लोगों को यही पता है। 2017 में उन्होंने उस पॉलिसी को वैलिडेट कर दिया था। 2019 में उन्होंने उस पॉलिसी पे इंप्लीमेंट स्टार्ट कर दिया था कि गवर्नमेंट लेवल पे करना शुरू कर दो। फिर कोविड आ गया, उन्होंने कोविड के दरमियान क्या किया कि जो उन्होंने एआई में काम स्टार्ट किए थे उन्होंने सबसे पहले कोविड में इंप्लीमेंट करना शुरू किया। हम लोग जब घरों में छुपे होते थे, होटल से बाहर निकल नहीं रहे होते थे कि भाई कोविड लग जाएगा, जापान ने रोबोट्स बनाए लोगों को राशन लाने के लिए, लोगों के काम करने के लिए, और उन्होंने पहले एआई रोबोट्स 2020-21 में लॉन्च कर दिए। कोविड खत्म हुआ 2023 में, जब सब ChatGPT यूज कर रहे थे और हम वाह कर रहे थे, जापान ने पूरे अपने मुल्क में एआई को इंप्लीमेंट करवा दिया भाई। और उन्होंने कैसे इंप्लीमेंट करवाया अब आप सुनो। मैं आपको छोटी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत नीचे की, ऐसी लाखों मिसालें तो ऊपर वाले सारे काम क्या किए होंगे उन्होंने कि नर्स जो पेशेंट को उठाती है और दूसरे बेड में शिफ्ट करती है, उन्होंने उसका एक पूरा रोबोटिक सिस्टम बनाया कि नर्स वो पहने और वो अकेली पूरी पेशेंट को उठा के दूसरे बेड में डाल दे। उन्होंने रेस्टोरेंट में रोबोट रख दिए और वो रोबोट उन्होंने ऑटोमेटिक नहीं रखे, एआई के रोबोट रखे मैनुअल। थर्ड चीज उन्होंने एक और की माजूर लोगों के लिए और अपने बूढ़े लोगों के लिए। हमारे पास एलेक्सा जब जिस जमाने में आया, गूगल जिस जमाने में आया, उन्होंने उस जमाने में ऐसे एआई चैटबॉट निकाले जो कि बेसिकली एलेक्सा की तरह काम नहीं करते हैं, फिजिकल होते हैं, आपसे आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, ताकि जो बूढ़े लोग हैं, जापान में लोग शादी नहीं कर रहे लोग हैं, तो वो बोर ना हो, वो उनसे बात कर सके। और इस तरह छोटी छोटी इंप्लीमेंटेशन दे हैव डन इट इन 2024। जापान कहता है कि भाई एआई आया है तो मैं अपने मुल्क को फायदा दूंगा। और अब मैं जो बात बताने वाला हूं, अगर कोई गवर्नमेंट का बंदा सुन रहा है जो कि अपना पाकिस्तान में है, इंडिया में है, तो भाई जापान का जो काम का तरीका है वो आप समझो। जापान के पास डेटा सेंटर्स नहीं थे, जापान के पास अमेरिका चाइना की तरह बड़े बड़े डेटा सेंटर नहीं थे। उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला हम कोई मॉडल बनाएंगे नहीं, हम कोई चीज बनाएंगे नहीं। उन्होंने सकाना बनाया सबसे पहले कि हम दूसरों के मॉडल को स्मार्ट करके यूज करते हैं, मगर सकाना जो उनका है वो डिफरेंट है, उसमें उनका कल्चर का लेयर है, उसमें उनका लीगल लेयर है, इसलिए सकाना इतना लेट आया। उन्होंने एक पूरा लेयर सिस्टम बनाया, एक छोटा SLM बनाया, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल, जो कि बहुत आसान होता है बनाना, वो बनाया। और उसको बनाने के बाद जितने बड़े मॉडल थे उससे उसको कंट्रोल किया, तो उनको अपने लार्ज लैंग्वेज बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उनको डेटा सेंटर्स की जरूरत ही नहीं पड़ी। इस तरह से उन्होंने फौरन एआई को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, हाउ स्मार्ट दे आर। फिर उन्होंने एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल निकाला LLM JP4, सिर्फ इसलिए कि एआई का जो ब्लैक बॉक्स यानी एआई को अंडरस्टैंड कर सकें, और वो यूनिवर्सिटी ने निकाला और वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए था सारे, कि भाई किस तरह से एआई काम करता है उसको अंडरस्टैंड कर सको। फिर उन्होंने एक और मॉडल निकाला रॉकिन के नाम से, जो कि बिजनेस के लिए, आपको मार्केटिंग करनी है, आपको फाइनेंस करना है, आपको चीजें करनी है, तो वो मॉडल छोटे छोटे हिस्सों में था और वो बेसिकली स्पेशलाइज था सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के काम के लिए। वो रीजनिंग करता था फाइनेंस के लिए, वो मार्केटिंग करता था उनके अपने लिहाज से, और वो ट्रेन था जापान के लिहाज से कि जापान में जो मार्केटिंग होती है, जापान में हम देखो बहुत बिलबोर्ड्स लगते हैं, बहुत चीजें होती है, उसके लिहाज से किस तरह से मार्केटिंग प्लान बनाओ, वहां की जो ऐप है उसके लिहाज से। और 2024 तक सारी कंपनीज 90% इंप्लीमेंट कर चुकी थी भाई। वो हम ChatGPT से खेल रहे थे। उसके बाद उन्होंने एक और मॉडल निकाला, इसका नाम था शीशा। उन्होंने जो है एनवीडिया से पार्टनरशिप करी और उन्होंने दूसरों से पार्टनरशिप करी, बट स्टिल उनके पास ज्यादा मशीन नहीं थी, और स्टिल उन्होंने बोला कि हमारे लोग एआई कैसे यूज करें, हमारे लोग घर में बैठे हुए जैसे हम लोग हैं, वो फ्री कैसे यूज करें। उनका कभी भी प्लान नहीं था कि ChatGPT करें, उनका कभी भी प्लान नहीं था नहीं करें। तो शीशा क्या करता है, बेसिकली वो किसी भी जैपनीज हार्डवेयर के लिहाज से इंस्टॉल हो जाता है और वो उसके लिहाज से, उसकी कैपेबिलिटीज के लिहाज से काम करता है। ये नहीं कि वो किसी भी लैपटॉप में चले नहीं, जो भी जैपनीज हार्डवेयर मॉडल है उसमें वो चलना शुरू कर देता है। तो दिस इज हाउ एक्चुअली जापान वर्क। मैं से बताया था, और हमारी जो है क्या नाम है वेब भी बन चुकी है, तो वेब दिखते हैं। एंड वाओ, आप यार ये देखो आप इसने करा क्या है, मतलब मैंने कोई वीडियो नहीं दी, मैंने कुछ भी नहीं दिया। सबसे अच्छी बात कि इसकी जो एनिमेशन है और इसकी एनिमेशन के ऊपर जो फॉन्ट्स आ रहे हैं, फेबल में भी ऐसे नहीं आ रहे थे। आप मेरी फेबल वाली वीडियो देखने ऐसे नहीं आ रहे थे। एंड वाओ देखो, अब मैंने इसको सिर्फ बियॉन्ड टायर बताया और मैंने कोडेक्स को भी बताया था, कोडेक्स ने मैच कर दिया था। इसने बकायदा बियॉन्ड टायर एकेडमी की तरह पूरा प्रॉपर सारी चीजें वहां से उठा के डाली है भाई। और इसकी एनिमेशन जो है फेबल से बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। अगर आप वो वाली वीडियो देखना, और अब आप ये देखना वो फेबल जिसके लिए दुनिया पागल हो रही है उस पर बनाई हुई मैंने वीडियो चेक करना और ये देखना। इवन वाओ, इसकी तो इमेजेस में भी लेफ्ट टाइम जो है सारा आ रहा है, वेरी नाइस। और पूरी वेबसाइट बियॉन्ड टायर के लिहाज से बनी हुई है, एंड आखिर में बियॉन्ड टायर भी आ रहा है। तो इट टुक लाइक
to 8 मिनट्स एक वेबसाइट को बनाने में, बट कोडेक्स की तो बात नहीं करूंगा, फेबल से भी पार है भाई। और इसका सबूत जो है वो आप देख सकते हो, मैंने इसको क्या दिया इनपुट, सिर्फ लिंक दिया, ना वीडियो दी ना कुछ दिया अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, और इसने ये कर दिया। मेरे पैसे कितने खर्च हुए, अब ये भी देखते हैं ना कि पैसे कितने खर्च हुए, वो ये तो लाजमी है कि हम देखें हमारे पैसे कितने खर्च हुए। मेरे तकरीबन $3 खर्च हुए इस एक वेबसाइट को बनाने के लिए। एंड यस, दिस मॉडल इज एक्सपेंसिव। उसकी रीजन है, ये बेसिकली गोल बेस्ड काम करता है। मगर आप इसको इस तरह से लो कि आप लवेबल और ये सारी जो चीजें, अगर आप इसमें कोई वेबसाइट बनाते हो या कोडेक्स में बनाते हो तो आप गलतियां करो, तो आप बार बार प्रॉम्प्ट दे रहे हो, तो आपके टोकन यूज हो रहे होते हैं, आप एग्जॉस्ट हो रहे होते हो, आप एजेंट बनाते हो, आप बार बार एक चीज को दे रहे हो, तो आपको समझाना पड़ता है कि ये स्किल को ऐसे काम करना है, ये स्किल को ऐसे काम करना है। ये इतना रीजनिंग मॉडल है कि अगर मैंने इसका हाई यूज किया, जिसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मैं उसमें एजेंट का दिखाऊंगा, आपने इसलिए बियॉन्ड टेक को फॉलो करते रहना है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैंने हाई यूज किया है और मैंने 7 दिन एक ट्रेडिंग ऐप में काम किया है, डेटा डाउनलोड करने सब में, और मैंने एक मार्लिन के प्रॉम्प्ट से वो 7 दिन का जो डेटा था 1.7 GB, वो सिर्फ और सिर्फ एक दिन में 9.5 GB का डेटा डाउनलोड किया उसने। कहा मैंने अकेले कर करके 1.7 GB किया था ट्रेडिंग का, वो किया मार्लिन ने, ये किया। और उस डेटा को लेके जब मैंने एआई एजेंट बनाया जो कि मेरा आने वाला है ट्रेडिंग के ऊपर, तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, मैंने वही अर्मेस में किया, मुझे इतना मुश्किल हो रहा था। और जब मैंने उसको फूगू के साथ किया, मैंने सिर्फ बताया क्या और डेटा दिया, उसने सब खुद कर लिया, उसने लैंगचेन खुद बना लिया, उसने रैक सिस्टम खुद बना लिया और डैशबोर्ड बना लिया। तो मैं इसकी पूरी वीडियो अलग से बनाऊंगा, कोई वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आप देखना इसने क्या किया, इसका हाई कितना अच्छा काम करता है। तो भाई ये है सकाना फूगू फॉर यू या सकाना फक यू, सॉरी फक यू जी वाला। इसको आप कैसे यूज करोगे, कैसे इंस्टॉल करोगे, और ये बेसिकली है क्या, क्योंकि मैं इंप्लीमेंट में बात करता हूँ, मैं लोगों को सिखाता हूँ कि क्या चीज कैसी है और क्या चीज कैसे काम करती है, ताकि उनको कोई भी चीज यूज करनी हो तो उनको पहले से पता हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो बियॉन्ड टेक को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं यहाँ ऐसी वीडियोज बनाऊंगा जहां मैं आपको बिजनेस के आइडियाज दूंगा, जहां मैं आपको मॉडल्स के बारे में बताऊंगा, और मेरी वालदा की दुआ करते रहना।